अमन मुआहरे को सबूताज करने वाला शरपसंद गिरफ्तार। कुर्रम पुलिस को अहम कामयाबी। डिप्टी कमिश्नर पर फायरिंग में मुलविस शरपसंद रहमान पकड़ा गया। शरपसंद को क्रैकडाउन के दौरान कुर्रम से ही गिरफ्तार किया गया। शरपसंद डीसी पर फायरिंग की एफआईआर में भी नामजद है। जेर हिरासत दहशतगर्द तफ्तीश के लिए नामालूम मकाम पर मुंतकिल। इमाम जुमा मरकजी जामा मस्जिद पारा चनार का मरकजी धरना मौखर करने का ऐलान। मौलाना फिदा हुसैन मज़ाहिरी ने कहा कि अगर हुकूमत ने अपनी बातों पर अमल ना किया तो दोबारा धरना देंगे। कुर्रम में कशीदगी बरकरार। मुतासिर को इमदाद का इंतजार। शहरी खुले आसमान तले बेयारो मददगार। मुतासिर का अशिया खोरनोश की जरूरियात पूरी और रास्ते खोलने का मुतालबा। जिला कुर्रम में 2 माह के लिए दफा 144 नाफिज। कुर्रम में क़याम अमन की कोशिशों के लिए कोहाट में बैठक। चीफ सेक्रेटरी, आईजी पुलिस और अस्करी हुक्काम की शिरकत। कुर्रम वाक़े में मुलविस दहशतगर्दों को किसी सूरत नहीं छोड़ा जाएगा। दहशतगर्दों के खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी। इजलास में फैसला। कुर्रम में डिप्टी कमिश्नर पर फायरिंग का मुकदमा थाना सीटीडी में दर्ज। एफआईआर में दहशतगर्दी और दीगर दफात शामिल। मोहम्मद इशफाक खान कायम मुकाम कमिश्नर कुर्रम तैनात। हम दुश्मनों से आहीनी हाथों से निपटेंगे। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत ने साफ साफ बता दिया। बैरिस्टर सैफ ने कहा ग्रैंड जिरगे के मुआहरे को यकीनी बनाया जाएगा। डिप्टी कमिश्नर पर हमला अमन सबूताज करने की नाकाम साजिश है। आवाम इलाके में पायदार अमन के लिए इंतजामिया और हुकूमत के साथ ताउन करें। सिक्योरिटी खदशात के पेश नज़र काफिले को क्लियरेंस मिलने के बाद रवाना किया जाएगा। वज़ीर आज़म की मुत्तहदा अरब अमारात के सदर शेख मोहम्मद बिन ज़ैद अल नहियान से मुलाकात। दोनों रहनुमाओं का इक़्तिसादी, सियासी और सकाफती ताल्लुकात को मज़ीद फ़रोग़ देने के आज़म का इजहार। पाकिस्तान की तरक्की के सफ़र में मुत्तहदा अरब अमारात के अहम किरदार की तारीफ। शेख मोहम्मद बिन ज़ैद अल नहियान ने पाकिस्तान के साथ कानकुनी, मादनियात और ज़राअत के शोबों में ताउन के लिए दिलचस्पी का इजहार किया। शहबाज शरीफ ने मुश्किल वक्त में यूएई हिमायत पर शुक्रिया अदा किया। 190 मिलियन केस का फैसला फिर लटक गया। तारीख तीसरी बार तब्दील। एहतसाब अदालत रावलपिंडी से फैसला एक बार फिर से मौखर। रेफरेंस का फैसला सुनाए जाने की नई तारीख से मुतालिक आज वकला को आगाह किया जाएगा। बानी पीटीआई और बुशरा बीबी के खिलाफ रेफरेंस का फैसला 18 दिसंबर को अदालत ने महफूज किया था। हिमायत खत्म, हुकूमत भी खत्म। पीपल्स पार्टी की नून लीग को वार्निंग। विफाकी हुकूमत मुतवातर ऐसे फैसले कर रही है जिनके हवाले से एतमाद में नहीं लिया जा रहा। पाकिस्तान मैरीटाइम एंड सी पोर्ट अथॉरिटी के क़याम के फैसले पर हुकूमत सिंध और पीपल्स पार्टी दोनों को बेखबर रखा गया। तर्जुमान पीपल्स पार्टी शाजिया मरी कहती हैं कि जिस दिन हिमायत खत्म कर देंगे विफाकी हुकूमत भी खत्म हो जाएगी। शायद मुस्लिम लीग नून को इस बात का इदराक नहीं। जनूबी अफ्रीका के खिलाफ फॉलो ऑन का शिकार पाकिस्तानी टीम की कमबैक की कोशिश। दूसरे टेस्ट की पहले इनिंग में कौमी टीम 194 रन पर आउट होकर फॉलो ऑन का शिकार हो गई। मेजबान टीम को पहले इनिंग में 421 रन की बढ़तरी हासिल। दूसरी इनिंग में पाकिस्तान ने 1 विकेट के नुकसान पर 213 रन बना लिए। बाबर आजम 81 रन बनाकर आउट। शान मसूद 102 और खुर्रम शहजाद 8 रन पर नॉट आउट हैं। चेयरमैन पीसीबी का इंजरी का शिकार साइम अयूब को इलाज के लिए फौरी लंदन भेजने का फैसला। मोहसिन नकवी ने डॉक्टर से मुशावरत के बाद फैसला किया। चेयरमैन पीसीबी की साइम अयूब से टेलीफोनिक गुफ्तगू। साइम अयूब की खैरियत दरियाफ्त की। सेहतियाबी के लिए नए ख्वाहिशात का इजहार। मोहसिन नकवी ने कहा साइम अयूब का दुनिया के बेहतरीन अस्पताल में चेकअप और इलाज करवाएंगे। कोयटा में पीबी 45 के 15 पोलिंग स्टेशन पर री पोलिंग के गैर हतमी और गैर सरकारी नताइज मौसूल। पीपल्स पार्टी के मीर अली मदद जतक 6883 वोट लेकर पहले नंबर पर। पश्तूनख्वा नेशनल अवामी पार्टी के नसरुल्लाह 4112 वोट लेकर दूसरे नंबर पर। जमीयत उलमा इस्लाम के उस्मान परकानी 3731 वोट लेकर तीसरे नंबर पर रहे। वोटों की गिनती के दौरान उम्मीदवारों का धांधली के खिलाफ एहतजाज। कारकुनों ने टायर जलाकर रोड बंद कर दिया। खुले मैन होल्स या मौत की वादी। कराची की शाह फैसल कॉलोनी में मैन होल में मासूम बच्चा गिर गया। 8 साला इबाद की लाश कोरंगी पुल के नीचे बहते नाले से मिली। 2 घंटे की जद्दोजहद के बाद लाश नाले से निकाली गई।
प्रेस के हुक्काम के मुताबिक बच्चा शादी की तकरीब में आया था। शादी हॉल के करीब खेलते हुए गटर में गिर गया था। आज एक और अफसोसनाक वाकया शाह फैसल कॉलोनी कराची में पेश आया है और उसमें गटर के ढक्कन ना होने की वजह से एक और मौत हो गई। ये सिंध हुकूमत की नाअहली की भेंट चढ़ रहा है ये शहर और ये पूरा सूबा। आज 2025 में जहां पे दुनिया आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से दुनिया तब्दील हो रही है, हमारे बच्चे यहाँ पर गटर के ढक्कन ना होने की वजह से गिर गिर कर मर रहे हैं। एक और मासूम जान सिंध हुकूमत की नाअहली की भेंट चढ़ गई। सिंध असेंबली में कायद हिज़्ब इख्तिलाफ अली खुर्शीदी की सिंध सरकार पर तनकीद। कहा, गुज़िश्ता साल भी कई बच्चे गटर में गिरकर जान की बाजी हार गए थे। गवर्नर सिंध कामरान खान ठसूरी का मैन होल में बच्चे के गिरने के वाक़े का नोटिस। गवर्नर का मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब से टेलीफोनिक राबता। कहा, मैन होल खतरनाक हो चुके हैं, शहरी मुश्किलात का शिकार हैं। मुश्तरका हिकमत अमली और जामिया मनसूबा बंदी इंतहाई नागुज़ीर है। मेयर कराची बोले, शहर के खुले मैन होल्स पर ढक्कन लगाने पर भरपूर तवज्जो मरकूज है। जाड़े की धूम, मुल्क भर में सर्दी का राज बरकरार। बाला इलाकों में बर्फबारी। वादी चित्राल में वक्फे वक्फे से बर्फबारी और हल्की बारिश। पारा चनार में पारा -4। सवात और मालम जब्बा में बर्फबारी और बारिश से मौसम सर्द। कोयटा के कोलपुर रेलवे स्टेशन में हर तरफ बर्फ ही बर्फ। मस्तूंग और जियारत के पहाड़ों ने बर्फ की सफेद चादर ओढ़ ली। मुल्क में यकबस्ता हवा गराज। इस्लामाबाद, कराची, लाहौर, पेशावर समेत दीगर शहरों में मौसम सर्द। शहर कायद में ठंडी हवाएं चल पड़ी। सर्दी की शिद्दत में इजाफा। कल्लात में गैस नापैद। मामूलाती जिंदगी मुतासिर। गैस प्रेशर नाम की कोई चीज नहीं। बिजली की तवील लोड शेडिंग भी जारी। लोग खुश्क लकड़ी इस्तेमाल करने पर मजबूर। कोयटा में भी गैस नाया। पश्तूनाबाद के मकीन गुज़िश्ता 6 माह से गैस से महरूम। सख्त सर्दी में भी इलाका मकीनों का कोई पुरसाने हाल नहीं। इलाका मकीन कहते हैं कि गैस प्रेशर में कमी तो एक तरफ पाइप में सिर्फ हवा आती है। कराची में सफूरा अल अजहर गार्डन के करीब फटने वाली 84 इंच की लाइन की मुरम्मत का आगाज। मुरम्मती काम GTV न्यूज की निशानदही पर शुरू किया गया। पानी की लाइन की मुरम्मत का आगाज 6 रोज बाद हुआ। अल अजहर गार्डन के करीब 84 इंच की लाइन लीक हो गई थी। कराची में MD वाटर कॉर्पोरेशन सैयद सलाहुद्दीन को काम से रोक दिया गया। ज़ेरे जमीन पानी निकालने के लाइसेंस में रिश्वत पर एंटी करप्शन की इंक्वायरी का आगाज। एंटी करप्शन के चेयरमैन जुल्फिकार शाह इंक्वायरी ऑफिसर तैनात। MD वाटर कॉर्पोरेशन का चार्ज असदुल्ला खान के सुपुर्द। वफाकी हुकूमत का कराची के शहरियों के लिए अहम फैसला। वजारत दाखिला का कराची में नादरा और पासपोर्ट इजरा के लिए 2 मेगा सेंटर्स खोलने का फैसला। एक मेगा सेंटर डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल और दूसरा वेस्ट में खोला जाएगा। मोहसिन नकवी मेगा सेंटर्स का इफ्तिताह जनवरी के दूसरे हफ्ते में करेंगे। इजराइल ने गज़ा में क़यामत ढा दी। इजरायली हमलों में मजीद 88 फ़लस्तीनी शहीद। सहूनी फौज की 3 रोज में 100 से ज़ायद बमबारी। 200 से ज़ायद फ़लस्तीनी शहीद, ख़वातीन और बच्चे भी शामिल। शहदा की तादाद 45,800 से मुतजाविज कर गई। अमरीकी सदर जो बाइडन ने गजा में बढ़ती अमवात पर तनकीद को पसे पुश्त डाल दिया। इसराइल के लिए $8 बिलियन के हथियारों की फरोख्त की तजवीज़। लाहौरी पठूरे जायके में बेमिसाल। गर्मा गर्म पठूरों के साथ अचार, चटनी और सलाद भी पेश किया जाता है। मिज़िंग बाजार के पठूरे साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ को भी मरगूब। शहरियों का कहना है कि पठूरे अगरचे सारा साल दस्तयाब होते हैं, लेकिन मौसम सरमा में पठूरे ना खाए जाएं तो मौसम ही बेरंग हो जाता है। और पेशावरी चपली कबाब खाने में लजीज, पकाने में आसान। पेशावर के चपली कबाब पाकिस्तान के अलावा दुनिया भर में अपने जायके के लिए मशहूर। चपली कबाब को हर मौसम में पसंद किया जाता है, लेकिन सर्दी में उसकी मांग में और भी इजाफा हो जाता है।